महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। 3:57। अब सवाल ये पैदा होता है कि अचानक से कराची सिटी के मौसम को तब्दील किसने किया। इक्कीसवीं सदी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिग्रियां ले ली हैं और वो ये समझते हैं कि उन्होंने डिग्रियों की वजह से साइंस में बड़ी तरक्की कर ली है और साइंसी महकमे जो उन्होंने बना लिए हैं, फिर वो समझते हैं कि वो लोग जो दावे करते हैं वही सही हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता। इस ज़मीन आसमान का एक क्रिएटर है और एक कंट्रोलर है। नेचर का सिस्टम उसके कंट्रोल से काम करता है। जब वो चाहता है तब बारिश होती है, जब वो चाहता है तब बादल आते हैं, जब वो चाहता है तो बादल चले जाते हैं, जब वो चाहता है तो बारिशें रोक देता है। महकमा मौसमियात की पेश गोइयाँ जो होती हैं, इनकी 100% दुरुस्त होने की कोई हकीकत नहीं होती। ये झूठी भी साबित हो सकती हैं, गलत भी साबित हो सकती हैं। ये इसलिए गलत साबित होती हैं क्योंकि अल्लाह इनको गलत साबित करता है। दुनिया के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब हैं जब से इंसान बने, और हर मज़हब का पैरोकार समझता है कि उसी का जो खुदा है वही सच्चा है, क्योंकि उसके वालिदैन उसको यही सिखाते हैं बचपन से। और जो मजहबी पेशवा होते हैं वो अपनी मजहबी किताबों की वजह से खुद भी ब्रेन वॉश होते हैं। कभी ज़िंदगी में इनकी अक्सरियत ने रिसर्च नहीं करी होती कि असली खुदा कौन सा है, तो जो इन्होंने अपने बाप दादाओं से सुना है वो भी अपनी आवाम को वही सुनाते हैं। तो इनकी आवाम भी उसी को सुन के उस पर यकीन करके एक दूसरे से लड़ती रहती है। इसी वजह से दुनिया में 7 अरब से ज़्यादा इंसान है जो आज तक किताबों की वजह से ही एक दूसरे के हकीकी खुदाओं का फैसला कर नहीं सके। नेचर जो है वो एक न्यूट्रल क्रिएचर है, यानी कि ज़मीन आसमान की जो ऐसी मखलूक है जो किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हवा, पानी, बादल, सूरज, चाँद, सितारे और समंदर, दरख्त, रेगिस्तान, परिंद चरिंद जिन्हें क्रिएट किया जाता है वो खुदा क्रिएट करता है। एक गॉड है। वो गॉड कौन है उसके बहुत सारे सबूत वो वैसे भी दिखा चुका है। इस वक्त मैं इस वीडियो में सिर्फ एक वाक़या जिक्र करने जा रहा हूँ। अभी रिसेंटली पेश आया कि महकमा मौसमियात की तरफ से कराची सिटी के हवाले से 12 सितंबर 2022 के लिए कोई पेशगोई नहीं थी, उनके वहम गुमान में भी नहीं था। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, लेकिन अचानक से मौसम पलटता है, आंधी तूफान आ जाता है, बारिशें बरस जाती हैं कराची सिटी में। काली घटाएं छाई में इसमें भी काले बादल मौजूद हैं। ये भी आपको बताते चले कि आज के दिन के लिए बारिश की कोई पेशिनगोई नहीं की गई थी। हालांकि कराची सिटी में 3 सितंबर 2022 से लेकर 11 सितंबर 2022 तक कोई बारिश नहीं हुई, और सिर्फ 3 सितंबर 2022 नहीं बल्कि उससे भी पिछले तकरीबन एक हफ्ता गुजर चुका था, तब तक उसमें भी बारिशें रुक चुकी थी। वो क्यों रुकी थी, अगर आप मोहम्मद ज़ीशान अशर चैनल पर वीडियोस को देखें तो आपको पता लग जाएगा। यही अगस्त के एंड की और सितंबर के शुरू की वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान में वेदर के साथ हुआ क्या अल्लाह के हुक्म से। वो भी एक निशानी है। पाकिस्तान फ्लूड भी जो हुआ उसमें भी एक निशानी है अल्लाह की तरफ से। अजाब भी है, सज़ा भी है, निशानी भी है। बहरहाल तो 3 सितंबर 2022 लेजेंड लाहौर शहर से जब निकलने लगता है तो लाहौर शहर का जो गर्म शदीद मौसम होता है वो अचानक से बदल जाता है, और जब तक लेजेंड एयरपोर्ट पहुंचता है तो लाहौर शहर में बादलों के लश्कर नमूदार हो जाते हैं अल्लाह के हुक्म से। 3:43 लाहौर एयरपोर्ट। आज लेजेंड लाहौर से जा रहे कहीं काम से, अल्लाह के फजल से। दोपहर में मौसम बड़ा साफ शिफाफ था लाहौर का, लेकिन ये अचानक बहुत सारे बादलों का लश्कर आ गया अल्लाह के हुक्म से। क्यों आया है लेजेंड को नहीं पता। लेट्स सी व्हाट हैपेंस बाय अल्लाह, क्या होना है। लाहौर का मौसम तो बदला हुआ था, अब आगे आगे देखना होता है क्या इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके सबूत आपने देखे। उसके बाद लेजेंड पहुंचता है कराची में 3 सितंबर से 11 सितंबर तक बारिशें बंद हुई होती हैं। शदीद गर्मी, धूप, शिद्दत, लोग बेहाल। कराची के रिहायशी शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का शिकार, रात की नींद अजीरन हो गई। शहर के कई इलाकों से बिजली गायब। डिफेंस व्यू सादी टाउन में भी शदीद लोड शेडिंग, कहीं इलाका मकीन परेशान, शहरी अजियत का शिकार। मीडिया के सबूत आपने सुन लिया। 12 सितंबर को लेजेंड बाहर निकलता है, एक रिश्तेदार के इंतकाल हो जाने की वजह से उस इवेंट में शिरकत के लिए जाता है और उसमें एक एक्सपेरिमेंट भी करता है मुर्दे को जिंदा करने के हवाले से। वो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है उसके हवाले से वीडियो फुटेज
ایونٹ موجود ہے ایکسپیریمنٹ کا، وہ شیئر کیا ہوا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا کیا اس میں۔ اسی ایونٹ کے دوران میں اللہ نے کیا کیا کہ لیجنڈ کی ریکویسٹ کرنے پر اچانک سے کراچی شہر کا موسم پلٹ دیا، بادلوں کے لشکر نمودار ہوئے۔ کراچی سٹی کے اندر کہاں کہاں بارش ہوئی، کیا ہوا اچانک سے، وہ آپ میڈیا والوں سے سنیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ بارش، ملیر، قائد آباد، گلشن حدید، سپر ہائی وے میں نوری آباد کے قریب بادل برسے، شدید گرمی سے نڈھال شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ٹھٹھا، سجاول، گھارو اور ٹنڈوالا یار میں بھی بارش، سیلاب متاثرین کو مشکلات کا سامنا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ محکمہ موسمیات والوں کی جانب سے 12 ستمبر 2022 کے دن کہ جو موسم کے حوالے سے خبر ہے وہ آپ نے سنی ہوگی کہ ایسا کچھ نہیں تھا، ہونا ہی نہیں تھا، یہ ناممکن تھا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ جس طرح کا موسم تھا، انوائرمنٹ تھا، ان کے پاس سائنس کی آلات ہیں، ان کے پاس جدید ترین سائنسی آلات ہوتے ہیں، مشینیں ہیں، ان کے پاس پتہ نہیں کتنے سارے ڈگری یافتہ لوگ ہیں، ماہرین ہیں، ایکسپرٹس ہیں، چیف میٹرولوجسٹ ہیں، پتہ نہیں کون کون کیا کیا کر رہے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کراچی سٹی کے موسم کو اچانک سے کس نے تبدیل کر دیا، کس نے موسم پلٹ دیے، کون بادلوں کو لے آیا اور کس نے بارش برسائی تھی؟ سوال یہ ہے، کیا میں نے کیا؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا خود سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے ساتھ کوئی ہے جس نے ایسا کر کے دکھایا، وہ بہت پاورفل ہے اور وہ ایسا کر سکتا تھا تو اس نے کیا، کیونکہ محکمہ موسمیات والوں کے مطابق ایسا ہونا نہیں تھا۔ خود میڈیا کی رپورٹس موجود ہیں، وہ خود بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو، ایسی خبر نہیں تھی۔ آج کے 12 ستمبر 2022 کے حوالے سے کوئی خبر نہیں تھی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ اچانک موسم پلٹتا ہے، یہ کیا تھا؟ یہ کس نے کیا؟ جب سے لیجنڈ کراچی ہے بارش رکی ہوئی تھی، نہیں ہو رہی تھی، دھوپ، شدت، اور آج لیجنڈ یہ جنازے کے لیے نکلا ہے، موسم پلٹ گیا ہے، بارش ہو گئی ہے۔ یہ بھی ثبوت ہے، یہ ویڈیو فوٹیج، یہ ریئل ثبوت ہے۔ کیا ہے یہ؟ واٹ از دس؟ سوچنا چاہیے، اچانک موسم پلٹ گیا، بارش کیسے شروع ہو گئی؟ کچھ تو ہے، کچھ تو راز ہے نا۔ اس کائنات کا، نیچر کا، ہر چیز کا کنٹرولر ہے ایک، اسے اللہ واحد القہار کہتے ہیں، اس کا نام ہے، ذاتی نام ہے اللہ۔ ہی کین ڈو اینی تھنگ اینی ٹائم وین ایور ہی ولس۔ ناؤ سی واٹ ہی از ڈوئنگ، بارش۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ کسی غیر مسلم کا معبود نے کیا؟ نہیں، غیر مسلم کے معبود نے نہیں کیا۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت میں بتا چکا، پہلے بھی بتا دیے، کئی شیئر کیے محمد ذیشان ارشد چینل پر، کہ بارش پہ، بادلوں پہ اللہ کنٹرول کرتا ہے، بادلوں کے ذریعے اللہ اپنا نام لکھ کے دکھاتا ہے۔ اور یہ سب یہ بتانے کے لیے کہ اس نیچر کے اوپر کنٹرول رکھنے والا، بارشیں برسانے والا، بادلوں کو لانے لے جانے والا، ملانے والا، موسم پلٹنے والا، گرم کرنے والا اور ٹھنڈا کرنے والا اللہ ہے، اللہ واحد القہار ہے۔ یہ بات بہت سارے مسلمان جانتے ہیں لیکن 100% یقین نہیں رکھتے۔ انہیں محکمہ موسمیات کی پیش گوئی پہ زیادہ یقین ہوتا ہے، اللہ کے اختیار کنٹرول پہ بہت کم پریکٹیکل یقین ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر آپ کو دکھے گا کہ اکثر لوگ بے عمل ہیں، وہ اسلام پہ عمل نہیں کرتے، وہ اسلام کی جو دین اسلام کی تعلیمات میں اس پہ کوئی عمل نہیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، بلکہ بد اعمالیاں نظر آئیں گی، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، کھلم کھلا سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے بہت سارے غیر مسلم پوچھتے ہیں کہ اگر اسلام سچا دین ہے تو تمہارے مسلمان عمل کیوں نہیں کرتے؟ بات یہ ہے کہ مسلمان عمل کرے نہ کرے، اس سے اسلام کا سچا یا غلط ہونے کا کوئی دار و مدار نہیں ہے مسلمان کے عمل پر۔ ایون میرے عمل کا بھی تعلق اس بات سے نہیں کہ میرے عمل کی وجہ سے اسلام کی سچائی کا دار و مدار کوئی چیک کرے، بلکہ اللہ جو ہے وہ خود اپنے دین کی سچائی کے لیے، اپنے خدا ہونے کی سچائی کے لیے، اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے اور قرآن کے سچا 100% کلام الہی ہونے کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے نیچر کے ذریعے ہمارے کو دکھا چکا ہے 21ویں صدی میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا دکھائے گا، وہ تو دکھائے گا، دکھاتا رہے گا جب تک چاہے گا، جس طرح چاہے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دکھا چکا ہے، اس نے بڑے بڑے نشانیاں ظاہر کر دی 21ویں صدی میں، بڑے بڑے میریکلز ڈیمونسٹریٹ کیے، چاہے کوئی ان کو معمولی سمجھے، چاہے کوئی ان کو ہوائی فائر سمجھے، چاہے کوئی ان کو ویڈیو ایڈیٹنگ سمجھے، چاہے کوئی ان کو فیک سمجھے، لیکن جو ریالٹی ہے وہ تو ریالٹی ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اللہ نے اپنا کام کیا، لیجنڈ نے ثبوت بنایا۔ کچھ ثبوت محمد ذیشان ارشد چینل پر مل جائیں گے، کچھ ثبوت
गॉड ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, कुछ सबूत द गेम ऑफ लेजेंड बाय अल्लाह वाहिद अल कहार यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। और इन सब से मुतालिक तफसीलात और डिटेल्स यही कि नेचर का कंट्रोलर क्रिएटर अल्लाह है और गैर मुस्लिमों के मसनूई खुदा हैं सारे के सारे, वो लोग वो कोई कंट्रोल नहीं करते नेचर को। इससे मुतालिक तफसील किसी को चाहिए, स्टडी करना है, रिसर्च करनी है, बहुत शौक है पढ़ने का, इल्म हासिल करने का, तो वो www.rightfulreligion.com वेबसाइट पे जाके पढ़े और देखें कि क्या कुछ मौजूद है। इसके अलावा भी नेक मुसलमानों की तरोताज़ा लाशें हैं और नेक मुसलमानों की रूहें हैं, रूह साउल जो काम करती है उनकी मौत के, उनके इंतकाल हो जाने के बाद। सो इस इवेंट में एक निशानी थी और महकमा मौसमियात के दावे के बिल्कुल खिलाफ था। अल्लाह के हुक्म से मारिकल हुआ था, अल्लाह ने दिखाया, एक निशानी जाहिर की और उसको वापस डिसअपेयर कर दिया। ठीक है, उसी वजह से अब ना उसके बाद देख लिया होगा, कराची वाले देखेंगे 13 को भी ये क्या कहते हैं 14 सितंबर को भी बारिश नहीं हुई और आज है 15 सितंबर 2022, आज के दिन भी नहीं होगी अल्लाह के हुक्म से। और मेरा क्लेम 14 सितंबर 2022 के दिन मुर्दा जिंदा करने वाली एक्सपेरिमेंट की वीडियो में मौजूद है। अगर उस वीडियो को पूरा देखा जाए उसमें वो क्लेम मौजूद है, एक एंड के करीब में मिल जाएगा। सो आज की ये वीडियो थी मौसम के हवाले से, महकमा मौसमियात के हवाले से, और ये बताने के लिए कि पूरे रोए ज़मीन के ऊपर जो मौसमों को कंट्रोल कर रहा है, जो पलट रहा है, जो आंधी तूफान ला रहा है, जलजले ला रहा है, और जो प्लेटें होती हैं या मौसमों में तब्दीलियाँ दिखती हैं, बहुत से साइंस वाले ये कहते हैं कि ये खुद ब खुद हो जाता है। बहुत से एथिस्ट ये कहते हैं कि खुदा का वजूद नहीं है। वो तो पक्के 100% झूठे लोग हैं। ठीक है, उनकी अक्सरियत क्या, उन सबको अगर अकल होती, अकल इस्तेमाल कर सकते होते तो वो कलमा पढ़ के दीन इस्लाम में आ जाते। ठीक है, तो एथिस्ट तो अकल इस्तेमाल करते ही नहीं है ना। वो कहते हैं, दावा उनका होता है कि वो अकल इस्तेमाल करते नहीं। जो अकल इस्तेमाल करेगा वो एथिस्ट नहीं होता, वो मुसलमान हो जाता है कलमा पढ़ के। सो साइंस वाले जो दुनिया के तमाम हैं जो कहते हैं कि ये मौसम खुद ब खुद तब्दील होते हैं और वो बिलीव नहीं करते कि इसको कोई कंट्रोल कर रहा है, वो भी झूठे हैं, वो भी जाहिल हैं, वो खुदा के वजूद से भी जाहिल है और खुदा के कंट्रोल से भी जाहिल है। उनको पता ही नहीं है कि इसका सारी नेचर का क्रिएटर जो है वो अल्लाह है, इन सब को कंट्रोल करता है जो है वो अल्लाह है। और दुनिया के तमाम गैर मुस्लिम अंधेरे में जी रहे हैं। दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों को गुमराही में उनके वालिदैन ने और उनके मजहबी पेशवाओं ने डाला हुआ है, जो उनको सच नहीं बताते। खुद भी गुमराह तो क्या सच बताएंगे। सो वाकया भी मैंने आपको बता दिया, अपना शेयर भी कर दिया कि ऐसा सब कुछ है और ये अल्लाह के हुक्म से निशानियां जाहिर होती हैं। जब होती हैं लेजेंड तो सबूत बना देता है और डाल देता है। अभी का एक वाकया रिसेंटली हुआ था, इस हवाले से मेरे क्लेम्स भी मौजूद हैं, इसलिए मैंने ये क्लेम भी शामिल किए हैं, मीडिया रिपोर्ट्स भी शामिल किए और अपना इसमें ज्ञान ध्यान भी दे दिया है, ताकि जो अकल इस्तेमाल कर सके, जो गैर मुस्लिम, वो कलमा पढ़ के दीन इस्लाम में आ जाए। अगर शक है तो रिसर्च कर ले। अगर उसको ये यकीन है कि उसके माबूदों ने कंट्रोल रखा हुआ है ज़मीन आसमान पे और उसके माबूद जो है ना उन्होंने ये सब कुछ बनाया है, तो वो अपने माबूदों के गवाही वजूद पे गवाही के लिए नेचर की आर्मियों को लेकर आए सामने। चरिंद परिंद दरिंद, कुत्ते के पिल्ले, शेर, नौ मौलूद बच्चे वगैरह, जो उसके माबूद की गवाही दें, उसके माबूद के हुक्म पर, किसी इंसान की ट्रेनिंग पे नहीं। लेकर आए फिर वो गैर मुस्लिम कोई भी, लेकिन अभी तक कोई एक भी गैर मुस्लिम नहीं है जो ऐसा कर सके और ना ही कभी कर सकेगा। हाँ, कमेंट्स पे बोंगियां मारने बहुत सारे आते हैं, फला खुदा नहीं है, फला खुदा नहीं है, कोई अल्लाह को बुरा भला कहता है, कोई गालियां देता है, कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता है। इससे कुछ नहीं होगा। इस तरह की बोंगियां मारने से कोई अपने झूठे खुदाओं को साबित नहीं कर सकेगा अल्लाह के मुकाबले पर। अल्लाह तो सच्चा खुदा है और अल्लाह का दीन इस्लाम तो पूरी दुनिया पे गालिब होता चला जाएगा और हो रहा है। अगर कोई गैर मुस्लिम कलमा पढ़ लेगा, अपने आप को जहन्नुम में जाने से बचा लेगा। अगर वो कुफर पे मर गया तो फिर लेजेंड तो उसकी
کفر میں مرنے کا ذمہ دار نہیں ہوگا، کیونکہ لیجنڈ تو بات کو کھول کھول کے بتا رہا ہے اور ثبوتوں کو بھی دکھا رہا ہے۔ اب جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر کرے، اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔